ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये भी है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि वर्ष 2025 का है, फरवरी। अब इस फरवरी 2025 के मंथली राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं उनका ये फरवरी 2025 का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। और ये सब डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति पर। जैसी गोचर में आसमान में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसी आधार पर हमको जीवन में अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। सच्चाई तो यही है। तो पहले हम आपको फरवरी 2025 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे अवगत कराएंगे। उसके आधार पर जो रिजल्ट्स निकलेंगे उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे कि भाई सबसे पहले आपका करियर कैसा जाने वाला है फरवरी में। नंबर 2, धन की स्थिति कैसी रहेगी, आगमन की धन यानी कि धन का लाभ, अर्निंग्स आपकी कैसी रहेंगी, सेविंग्स कैसी रहेंगी, सुख सुविधाओं का कितना लाभ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, प्रेम संबंध अगर कहीं है तो उसमें कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वैवाहिक संबंध हैं तो वैवाहिक संबंधों का कितना सुकून से आपको उसका सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा इस महीने, पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, और पारिवारिक संबंधों के बाद फिर शिक्षा से जुड़े हुए हैं अगर आप मतलब स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो आपकी पढ़ाई को लेकर के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे फरवरी 2025 में मीन लगन राशि के जातकों के लिए। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके बाद अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य की कि भाई स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है इस महीने, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य ही सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो व्यक्ति सब कुछ कर लेता है, संघर्ष भी कर लेता है। तो स्वास्थ्य का भी अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को पूरे स्पष्ट रूप से दर्शाया। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अकेले बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन करने से भी ग्रह के रिजल्ट्स बदलते हैं। तो वो भी सारी इसी संक्षेप में आपको जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले चार्ट देखते हैं। आप मीन लगन राशि के जो जातकों का ये चार्ट है स्क्रीन पे, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, ये मकर राशि है शनि की, और ये एकादश भाव है, 11th हाउस। यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बने हुए हैं। तो सूर्य और बुध 1 तारीख से हैं फरवरी से यहाँ हैं, तो ये पहले से, लेकिन हम क्योंकि इस महीने की बात कर रहे हैं फेब की, तो हम 1 फरवरी से ही बात करेंगे कि 1 फरवरी से लेके, और ये दोनों ही ग्रह माह के मध्य तक रहेंगे। कब तक, पहले बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो हैं 1 फरवरी से लेके और 11 फरवरी तक यहाँ पर मार्गी और अस्तवस्था में रहेंगे। अस्तवस्था में, कंबस्ट पोजीशन में बुध की स्थिति कमजोर है। और 11 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे अपनी समराशि मकर से, और अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जहाँ शनि बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, द्वादश भाव में, वहाँ ये प्रवेश करेंगे मार्गी और अस्तवस्था में। लेकिन 25 फरवरी को ये वहाँ पर पश्चिम में उदय होंगे, और उदय होंगे फिर 27 फरवरी को वहाँ से भी निकल जाएंगे, और वहाँ से आ जाएंगे ये यहाँ पर लगन भाव में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि में गुरु बृहस्पति की, जहाँ पहले से ही राहु शुक्र बैठे हैं, उन्हीं को ये ज्वाइन कर लेंगे बुध 27 फरवरी को मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन ये भी बता दें कि ये जो है बुध की मीन राशि जो है नीच राशि है, यहाँ आकर के नीच के हो जाएंगे बुध। तो ये बुध की स्थिति रही। और सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है 12 फरवरी को वहाँ से निकलेंगे, जहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं आप मकर राशि से 11th हाउस से, और निकल करके अपनी शत्रु राशि में ही हैं फिलहाल भी, शनि के घर में। सूर्य शनि की शत्रुता होती है ज्योतिषीय आधार पर। तो सूर्य यहाँ से निकल करके अपने शत्रु के घर से निकल के शत्रु के ही घर में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, जहाँ शनि बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, और फिर अपने दोनों शत्रु ग्रह एक साथ बने रहेंगे ये माह के अंत तक। लेकिन क्या होगा कि शनि रहेंगे तो इसी घर में द्वादश भाव में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, वैसे तो मार्गी और उदित अवस्था में होंगे, लेकिन जब 12 तारीख को यहाँ सूर्य आ जाएंगे तो शनि हो जाएंगे अस्त 23 फरवरी को। फिर शनि की स्थिति कमजोर होगी,
शनि कमजोर हो जाएंगे 23 फरवरी से, उत्तरार्ध में जाके माह के रहेंगे इसी घर में। तो यहां पर त्रिग्रही योग बनेगा 12 फरवरी से लेके और 27 फरवरी तक, शनि बुध और सूर्य का द्वादश भाव में। आगे बात करते हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है ये लगन भाव है, मीन राशि, गुरु बृहस्पति की, और राहु और शुक्र जैसे दोनों परम मित्र ग्रह एक दूसरे के, जो कि यहां पर बैठे हुए हैं। तो राहु की तो ये सम राशि है और ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र भी इसी राशि में बने रहेंगे। शुक्र की ये उच्च की राशि है, ये अपनी उच्च राशि में मार्गी और उदित अवस्था में इसी घर में बने रहेंगे। लेकिन क्योंकि कहने को तो मित्र हैं राहु और शुक्र, लेकिन राहु तो महाक्रूर पापी और अशुभ ग्रह माने जाते हैं, तो उनके अशुभता का जो एक तरीके से प्रभाव है वो शुक्र पर बराबर बनेगा। यहाँ शुक्र के द्वारा जो मिलने वाले शुभ प्रभाव हैं, रिजल्ट्स हैं, उनमें कमी आएगी राहु के कारण। तो यहाँ पर मित्रता का लाभ नहीं मिलेगा, शुक्र को नुकसान होगा, राहु को कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन रहेंगे दोनों इसी राशि में, शुक्र भी और राहु भी पूरे महीने। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, जहां 2 नंबर लिखा है ये थर्ड हाउस है, तृतीय भाव है, और बृहस्पति यहां पर ये बैठे हुए हैं, अपनी टॉरस साइन है, ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि, और बृहस्पति की ये शत्रु राशि है। तो अपनी शत्रु राशि में ये वक्री और उदित अवस्था में रहेंगे 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक। 4 फरवरी को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो अपनी स्वयं की पोजीशन इनकी बेहतर होगी, 4 फरवरी से लेकर माह के अंत तक रहेगी, मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे ये, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। आगे बात करते हैं मंगल की। तो मंगल भी जो हैं वो भी अपनी जो ये जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है 4th हाउस में बने हुए हैं, वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। अपनी शत्रु राशि है, ये बुध की राशि कहलाती है, मिथुन, और ये भी पूरे महीने यहीं रहेंगे। 24 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। 24 फरवरी से इनकी स्थिति थोड़ा ठीक होगी मंगल की, उससे पहले इनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं और शत्रु के घर में। अंत में बात करेंगे केतु को लेकर के, कि केतु जो है 7th हाउस में बैठे हुए हैं, जहाँ 6 नंबर है। 6 का मतलब कन्या राशि, बुध की राशि है, ये इनकी समराशि है। तो ये भी पूरे महीने इसी प्रकार इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे। साथियों, ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब आते हैं आपके मासिक राशिफल की चर्चा पर। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर। करियर में आप मीन लगन राशि के जातकों के, जो फरवरी का हम बात कर रहे हैं आपसे 2025 की, तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे अपने करियर में, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, दिक्कत भी रहेंगी। कुछ ऐसे भी अटपटे काम आपको करने पड़ सकते हैं जिनके लिए आप उनको करने का आपको प्रैक्टिस ना हो, आपके लिए नई चीज़, मतलब कुल मिलाकर के काफ़ी टेंशन रहेगी आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। अब हम जो बता रहे हैं इस बात को लेकर के आप चिंतित ना हो, उपाय भी देंगे आपको साथ ही साथ, क्या उपाय करने हैं, तो वो उपाय करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। अभी जो हम बता रहे हैं ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही इशारा दे रही है कि करियर में आपके लिए कठिनाइयां, परेशानियां, समस्याएं, चैलेंजेस वगैरह वगैरह ये स्थिति रहेगी। जो जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहेंगे वो आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्राप्त नहीं होंगे। जिस प्रकार से आप कार्यों को पूरा करना चाहेंगे, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होंगी, मतलब प्रतिकूल प्रभाव रहेगा, अनुकूल नहीं। आगे बात करेंगे धन की स्थिति की। धन की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, 1 तारीख से लेके और 12 तारीख तक के बीच में धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। मैं कह सकता हूं धन के आगमन के हालात सही रहेंगे, मगर उसके बाद धन का आगमन तो रहेगा, खर्च भी बहुत विशेष रूप से, वो तो पूरे महीने ही रहेगा। तो अपने खर्च पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा ताकि बजट खराब ना हो आपका, मीन राशि वाले जातकों का। यानी कि जिसको कहते हैं ना आय से अधिक व्यय खर्चे, वो स्थिति यहां दिख रही है कि जितनी इनकम नहीं होगी उससे अधिक खर्चे। तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है, कैसे आप अपने बजट को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखते हैं इस महीने। सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत हैं। तो ये तो कुछ मिलाकर के अभी माइनस पॉइंट्स हैं। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में मिले जुले परिणामों के संकेत हैं। कभी तो आप के अपने जीवन साथी के साथ आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से उन पर न्यौछावर हो जाएंगे, उनके ऊपर पूरा प्यार दुलार
ये अपना बरसाएंगे, और कभी आप एकदम उनके साथ थोड़ा टफ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति रहेगी जीवन साथी के साथ। उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में। जब प्यार करेंगे तो पूरे तरीके से करेंगे, और जब अलग मतलब तनाव होगा तो भी पूरी तरीके से। ये चीज़ें हैं। लेकिन तनाव भी होगा तो कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके दोनों के बीच में बीच बचाव भी करने की यहाँ पर संभावना है, और कोई नहीं भी होगा तो आप स्वयं भी करेंगे, आपका भी मन बदलेगा। और एक चीज़ और है, ये कलेश का कारण एक और भी है। आप मीन लगन राशि के जातकों से सभी से ही कह रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो कोई भी हो, राहु और शुक्र की युति है, एडिक्शन लगा सकती है, आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। ये भी एक ग्रह कलेश का कारण बनेगा। एडिक्टेड नहीं होना, आपको एडिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। अगर उसमें पड़ गए तो समझ लीजिए कि आपके लिए समस्याएं खड़ी हो गई। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंधों को लेकर के, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंध जो हैं, अगर आपके किसी के साथ हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हैं 11 तारीख से और 27 तारीख तक काफ़ी अच्छे रहेंगे। 11 फरवरी से और 27 फरवरी के बीच में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, काफ़ी मजबूत रिलेशनशिप होगी आपकी। इसके लिए आप कहीं अपने मित्र के साथ कहीं दूर का भी प्लान बना सकते हैं, कहीं घूमने का, सैर करने का, जाने का, पिकनिक का। उसमें भी आपका धन कुछ अधिक खर्च होने का बजट हिल सकता है, ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक संबंध भी मैंने जैसा कहा कि कुछ ऐसी कमियां आपके कारण घर में तनाव पैदा कर सकती हैं, तो वही एक कारण यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए लग रहा है। आप ही के अंदर कुछ कमियां होने की वजह से घर परिवार के सदस्यों में भी तनाव। अब आगे बात करेंगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक, यानी कि 11-12 तारीख तक, तो परिणाम आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को काफ़ी ठीक रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन 12 तारीख के बाद से कमी आएगी रिजल्ट्स में। उसके बाद फिर आपको मिले जुले ही परिणाम, कभी ऊपर अच्छे आ गए, कुछ नीचे चले गए, ऐसे ही रहेगा मिक्स। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आपको भी अपनी पढ़ाई में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। उसके लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं संतान की। संतान के द्वारा भी माह के मध्य तक ही अच्छे परिणाम माता पिता को प्राप्त हो पाएंगे आपसे, संतान के द्वारा। लेकिन पूरे महीने ही ऐसे हों ऐसी संभावना नहीं है। उसके बाद थोड़े कभी ठीक आ गए, कभी मतलब मिले जुले। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य जो है आपका माह के आरंभ से लेकर मध्य तक तो रहेगा थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा बहुत। उसके बाद से थोड़ा सा आपको उसमें सुधार दिखेगा माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में। अब उपाय क्या करें, ये तो रही बात, चर्चा हुई आपके राशिफल की। उपाय क्या करें ताकि आपका करियर में भी उसका लाभ मिले, भाग्य का भी सपोर्ट मिले, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा उसका मिले। सबसे पहला तो जो आपको उपाय करना है प्रिय साथियों, प्रत्येक शनिवार आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल मिला करके, उसके बाद में काले तिल थोड़े शिवलिंग पर रखने हैं, एक चुटकी। वहीं पर बैठ करके ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसकी भी एक माला, प्रत्येक शनिवार। दूसरा उपाय आपको करना है प्रत्येक गुरुवार, प्रत्येक बृहस्पतिवार केले के वृक्ष की पूजा। और अगर आप नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की भी एक माला कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा करियर के लिए। और एक और छोटा सा उपाय दे रहे हैं, वो क्या है, ताकि आपके करियर में ज़्यादा परेशानियां खड़ी ना हो, दिक्कतें पैदा ना हो, कार्य आपके द्वारा सही संपन्न हो। तो उसके लिए यह है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें, और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, लाल मिठाई का, बूंदी का या बेसन के लड्डू।
ये उपाय करेंगे तो आपका महीना, जहाँ पर भी हमने नकारात्मक रिजल्ट्स की बात की है, उसमें आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी का अनुभव होगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल फरवरी 2025 का, जिसके माध्यम से अभी हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये महीना आपके लिए कैसा साबित होने जा रहा है। हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर, वो सब भी आप तक पहुंचे विद नोटिफिकेशंस और उनका भी आप समय समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।